वेलकम टू यूनाइटेड फरिया। इमरान खान को और जरदारी को संजरानी के घर का पता किसने बताया? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। इमरान खान और जरदारी साहब को संजरानी हाउस का पता किसने दिया? नवाज शरीफ ने फिर सवाल उठा दिया। निहाल दानियाल के बाद तल्लाल चौधरी पर भी तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद। सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी मद्दे मुकाबिल। MQM बहादुराबाद का तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान। सेनेट में अपोजिशन लीडर किस जमात का होगा? पूछेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर मौला बख्श चांडियों से, तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शफकत महमूद से और सीनियर तज्जियाकार अंसार अब्बासी से। एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद अब सेनेट में जो अब मुकाबला है वो है लीडर ऑपोजिशन के इंतखाब का मरहला। चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने हाथ मिलाया था, मगर सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के लिए दोनों जमातें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल है। पीपल्स पार्टी ने शहीद रहमान को नामजद किया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आजम सवाती को मैदान में उतारा है। तहरीक इंसाफ ने आजम सवाती की कामयाबी के लिए MQM से भी ताउन मांग लिया। इस पर MQM बहादुराबाद के रहनुमा फैसल सब्जवाई ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दे सकते, तहरीक इंसाफ की हिमायत करेंगे। लेट्स वॉच इट। तमाम सियासी दौलतें बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन हमने उनसे माजरत कर ली थी इस हवाले से भी। आज भी जब सेनेट के कायदे बिखिलाफ का मरहला है तो हम ये समझते हैं कि इसमें हम शहरी रहमान साहिबा की अहलियत या काबिलियत पर सवाल उठाए बगैर, क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदा हैं और उनकी उम्मीदवार हैं, हम ये समझते हैं कि हमारे लिए मुनासिब नहीं है, हमारे लिए ये आसान नहीं है कि उनके नुमाइंदे को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट में MQM अपना वोट उनके हक़ में दे। तो हमने ये फैसला किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे की हिमायत करेंगे सेनेट के कायदे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर लीडर अली रजा आब्दी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आब्दी साहब, ये जो फैसल सब्जवाई साहब कह रहे हैं, ये सब एक ग्रुप का ख्याल है या आपका ग्रुप भी साथ शामिल है इसमें? बहुत शुक्रिया फरिया। कल रात को हमारे पास PIB में फारूक सत्तार भाई के पास एक वक्त आया था और फारूक भाई ने कल रात को ही प्रेस रिलीज इसकी जारी कर दी थी और अपनी रजामंदी का भी उन्होंने बता दिया था कि वो PTI को लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए वोट करेंगे। बहादुराबाद में फिर उसके बाद वही वक्त बहादुराबाद में गया, जिसमें रात को बहादुराबाद ने फैसला नहीं कर सकी थी, लेकिन आज दोपहर को उन्होंने भी वही बात की जो फारूक भाई ने जिस तरह कहा था कि मैं अपने जितने भी सेनेटर्स हैं उनको यही हिदायत करता हूं कि वो PTI के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए वोट करें। तो इट्स अ गुड साइन कि फारूक भाई ने एक इनिशिएट किया था स्टेप और बहादुराबाद ने उसको रेसिप्रोकेट किया और एक्सेप्ट करते हुए कि आज हमारे ये जो पांचों सेनेटर्स थे उन्होंने PTI की तरफ वोट दिया इंस्टेड ऑफ पीपल्स पार्टी। दैट इज सर्टनली पॉजिटिव साइन है, लेकिन पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना, इस पे भी मुत्तफिक हैं। उसकी क्या वजह है? पीपल्स पार्टी से इतनी नाराजगी क्यों है? पर ये हमारी तो देखिए 3 मार्च को जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था तो उसमें जो ख़रीदो फरोख्त जिस तरह की गई थी वो जाहिर है पीपल्स पार्टी उसको मानती नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि शायद नाराज़ अरकान जो हैं वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास ही जाके वोट दे देते हैं, किसी भी पार्टी के हों। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी PTI के भी अगर देखें तो जो लोगों का हमारे 5 बल्कि 6 MPs इनकी गाड़ियों में बैठ के इनके लीडरान के साथ आके नीचे से इस असेंबली में वोट दे के और वहाँ से ही चले गए और फिर बाहर जाके उन्होंने अनाउंस भी किया कि जी हमने एक रात पहले ही डिफेक्शन की है और हम पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं। अब इसमें जाहिर है क्वेश्चन आता है कि पीपल्स पार्टी ने क्या गीदड़ सिंगी इस्तेमाल की। क्वेश्चन सर्टेनली आता है एंड लेट्स आस्क सेनेटर मौला बख्श चांडियों। सेनेटर साहब, ये क्या वजह है कि जो भी नाराज हुआ या जो भी आउट ऑफ द बॉक्स हुआ वो पीपल्स पार्टी की तरफ कैसे चला गया? अब ये तो उनसे पूछे, ये आपस में साथ थे नहीं,
इनकी जो गुफ्तगू थी घंटे घंटे में जो एक दूसरे के लिए बोल रहे थे, जिस किस्म का इनका मामला था, मेरा नहीं है। मैं कभी बहुत कम किसी दूसरी जमात के मामलात पे बोलता हूँ, लेकिन वो अफरा तफरी ऐसी थी कि न सिर्फ ये सेनेटर में, आम वोटर भी इस मामले पे तकसीम हो गए होंगे। पूरा सिंध सोच रहा था कि ये क्या था। घंटे घंटे में रोना, घंटे घंटे में मनाना, घंटे घंटे में शदीद इल्ज़ामात लगाना, घंटे घंटे में तलाफी करना। अभी भी इतनी सारी बावजूद अच्छी बात है, चले पीपल्स पार्टी की मुखालफत में ही सही, किसी बात पे तो मुत्तफिक है। अब आगे देखें क्या होता है। हमें इसका मामला नहीं है, वो उनकी जमात का मसला है। अगर हम अच्छे ना लगे तो कोई बात नहीं, हमें नहीं वोट दिया। जिनको अच्छे लगे उन्होंने वोट दिया। अब आप कहते कि क्यों दिया, वो कल मैं किसी टीवी के प्रोग्राम में मैं देख रहा था, मियाँ आतिक साहब जवाब दे रहे थे एमक्यूएम के। उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि आपने इस्लामाबाद में ये जो वोट दिए हैं फला मुस्लिम लीगों को, वो क्यों दिए? कहा जनाब वो लायक थे, अच्छे थे। तो इसका मतलब अच्छे लायक हो तो दे सकते हैं ना। इधर भी अगर किसी को अच्छा लगा है, किसी ने दिया है, तो कोई बात नहीं है। अगर कोई इधर भी अच्छा लगा तो कोई बुरी बात नहीं है। शफकत महमूद साहब, अलायंस हमने देखा ऑपोजिशन का चेयरमैन सेनेट के लिए, और बड़ा अच्छा आपने जेस्चर किया कि बलूचिस्तान को एम्पावर करें। ये लीडर ऑपोजिशन के लिए क्यों नहीं सोचा गया कि लेट्स एम्पावर बलूचिस्तान अगेन? सबसे पहले तो मुझे चांडियो साहब की आवाज़ सही नहीं आई, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा है, लेकिन मैं आपके तवस्सुत से उनको उन्होंने कहा कि जिसको भी जो पसंद आता है कैंडिडेट तो उनके लिए वोट कर सकते हैं। That's what he said. वैसे मैं उनको आवाज नहीं आ रही, मुबारकबाद पेश करता हूं उनको सेनेटर बनने की। बीबी आवाज सही नहीं आ रही। जी मैं प्रोड्यूसर साहब से कहती हूँ चांडियो साहब। अच्छा चले, तो उसके अलावा हम खैर मकदम करते हैं जो सपोर्ट हमें एमक्यूएम ने ऑफर की है। देखिए ऑपोजिशन का अलायंस तो एक आप समझें एक ख्वाहिश होती है, वो कभी पूरी होती है कभी नहीं होती। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि आज़ाद जो सेनेटर्स हैं बलूचिस्तान के, उनका चेयरमैन सेनेटर इलेक्ट हुआ है, पीपल्स पार्टी का डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट हुआ है। तो कोई मुज़ायका तो नहीं है कि अगर तहरीक इंसाफ का अपोजिशन में से लीडर ऑफ द अपोजिशन हो। ये जो ख्वाहिश है कि सारे ओहदे पीपल्स पार्टी अपने पास लेना चाहती है, मेरा ख्याल है इसमें कोई रद्द-बदल कर लें तो बेहतर है। लेकिन बहरहाल हम तो ये एक नंबर्स गेम है, और अब हमें एमक्यूएम की सपोर्ट हासिल है, शायद फाटा की भी हासिल हो जाए। तो अगर ये हो गया तो फिर हमारे नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमारे कैंडिडेट जो हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन जाएंगे। तो अगर नए हुए तो ठीक है, इनके बन जाएंगे। तो ये तो वक्त बता देगा कि किसके पास नंबर है। राइट, सो पॉलिटिक्स की गेम है ये अंसार बासी साहब, मगर क्यों नवाज शरीफ साहब को लग रहा है कि कोई और है जो जीपीएस पे पता बता रहा है इन सबको? देखिए इसकी तो ज़ाहिर है जब इलेक्शन जब हुए सेनेट के चेयरमैन के और डिप्टी चेयरमैन के, उस वक्त पीएमएलएन के लोग, मियाँ साहब ने और भी बहुत से लोग जो उनके एलाइज थे, उन्होंने भी कहा, मीडिया के भी बहुत से लोग यही कुछ कहते रहे। लेकिन मुझे नहीं पता वैसे, लेकिन अगर ये फैक्ट है कि जी कोई पीछे से ये करता रहा और बहुत से लोगों ने नाम भी, इस्टेब्लिशमेंट का नाम भी लिया, सब कुछ, अगर ये बात ठीक थी तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर ये नहीं था तो फिर ये एक अच्छी पॉलिटिक्स हुई है। अगर नहीं था, प्रोवाइडेड अगर इस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं था और ये इनकी लेट्स से जो आपने कहा दो ही बातें, उसने हुआ था या नहीं था, फर्ज करें लेट्स से, सो वी आर सेइंग कि इस्टेब्लिशमेंट, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, दीगर जो बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान की, ये सब बलूचिस्तान को एम्पावर करना चाह रही थी। ये तो इसमें फिर बुराई किया अगर वो करना चाह रही थी। देखें मुझे नहीं पता अगर ये बात सही है। देखें इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी या नहीं थी वो एक अलग बात है, थी या नहीं थी। लेकिन अगर आपने आउटस्मार्ट करना था मेजॉरिटी पार्टी को, नॉट लार्जेस्ट पार्टी, नॉट मेजॉरिटी, लार्जेस्ट पार्टी को, पीएमएलएन को, तो मेरा ख्याल है उसके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही था कि आप बलूचिस्तान से लेके आएँ कोई सेनेटर फॉर द चेयरमैनशिप, और उसके इर्द गिर्द तमाम पॉलिटिकल पार्टी, जिस तरह अपोजिशन की तमाम पॉलिटिकल पार्टी उनके इर्द गिर्द मिल गई तो उनको वोट दे दिया गया। और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो नुकसान हुआ, तो मुझे जो लगता है
उसमें शायद यही फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट था कि शायद राजा साहब की जगह अगर हासिल बजिंजो होते तो शायद वो जो उनके लोग मिस हो गए, जो कह भी रहे हैं कि PMLN के मिस हो गए, PMLN के या JUI के जो भी इन्वेस्ट, आई डोंट नो कौन हुए होंगे, लेकिन जो अपेरेंटली वो बता रहे हैं कि कुछ 3 लोग शायद JUI के चले गए थे, 1-2 लोग इनके चले गए थे, लेकिन नहीं आओ। मेरा ख्याल है कि इस लिहाज से ये क्लेवर मूव इसलिए थी कि बलूचिस्तान के इशू के ऊपर, बलूचिस्तान की डेप्रिवेशन के इशू के ऊपर, उसके नाम के ऊपर PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक स्टेज पे लाना इस तरह से पॉसिबल था, अदरवाइज ये मुश्किल होता। मियां साहब का कैंडिडेट भी बेहतर हो सकता था, या मेरा ख्याल है कि अगर बलूचिस्तान से होता तो शायद फिर अगर ये मिसिंग जो हुई है शायद ये मिसिंग ना होती उस तरह। राइट, इंटरेस्टिंग। हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद यही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से सवाल उठाएंगे आफ्टर वॉचिंग टुनाइट्स। वेलकम बैक। आज नवाज शरीफ साहब ने दोबारा स्टेटमेंट दी। वो कह रहे हैं हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं क्या चल रहा है। इमरान खान और जरदारी साहब को संजरानी हाउस का पता किसने दिया? कौन सा GPS था जिसने सारे तुर्रम खानों को इकट्ठा कर दिया? हम किसी किस्म की लड़ाई के हक में नहीं, लेकिन मुल्क को आइन के मुताबिक चलना चाहिए। मेरे सिवा जिन सियासतदानों के मुकदमात हैं उन पर करप्शन और किकबैक्स के इल्जामात हैं, लेकिन मेरा मुकदमा अपनी नौयत का पहला केस है जिसमें ऐसा कोई इल्जाम नहीं है। रज़ा साहब, ये जो क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बड़ी अरसे तक PSP पर ये इल्जाम लगाती रही कि कोई और चला रहा है। फारूक सत्तार साहब का आपको याद होगा, जिसका अलायंस हो, उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें की। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्या हो रही है इस वक्त? आप समझते हैं इस्लामाबाद तक हो सकती है ये? बिल्कुल फरिया, क्यों नहीं, पाकिस्तान का हिस्सा है इस्लामाबाद भी, और एक सुपर ग्लू है जो कि मैं समझता हूँ कि ये जो अभी सेनेट का इलेक्शन हुआ और उसमें संजरानी साहब आए और अंसार अब्बासी साहब मेरे मोहतरम हैं, सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, ये तो बल्कि ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि उसमें वो सुपर ग्लू का किरदार किसने अदा किया है, क्योंकि खाली जरदारी साहब के कहने पे तो हम भी वोट नहीं देते संजरानी साहब को, और ना ही PTI वोट देती उनको संजरानी साहब को। तो ये अगेन फिर वही क्वेश्चन आता है कि जी हु इज द कहने पे दिया। हम देखिए जी, जाहिर है एक इंस्ट्रक्शंस हमें तो खैर CM बलोचिस्तान एक 500 वोट्स लेके ऑल ऑफ अ सडन वो पिक्चर में आए, और फिर वो ही फ्रंट पे रहते हुए उन्होंने जरदारी साहब के लिए किरदार अदा किया, जिसकी वजह से संजरानी साहब को ये वोट्स मिले और उसके लिए वो उधर तक पहुंच सके सेनेट के लिए। हमने तो अपनी तरफ से जाहिर है कुछ कंप्लायंस करते हुए जो हमारे भादराबाद के साथी थे उन्होंने वोट्स दिए पीपल्स पार्टी को और संजरानी साहब को। एक जो सेनेटर जो फारूक सत्तार भाई के पास थी उन्होंने नून लीग को वोट दिया कि उनकी हमारी उनसे बात हो चुकी थी ऑलरेडी। तो ये वही है बात सुपर ग्लू की है कि वो अगर मिल जाती है तो वो मेरे ख्याल में बट अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं चांडियो साहब से भी ये पूछना चाहूंगी। चांडियो साहब सेनेटर हैं आप भी, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की वजह से पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब ने संजरानी साहब को चेयरमैन बनाया? पहली बात तो ये कि बलूचिस्तान से या छोटे सूबों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक, उनके हुकूक की बात कोई आज नई नहीं है, न अचानक किसी की फरमाइश पर हुई है। जब हुकूक बलूचिस्तान की बात की गई और आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान का फैसला हुआ, तब हमें किसी ने कहा नहीं था। सदर साहब जरदारी साहब थे, वज़ीर तबीयत अकेला नहीं थे। सालों के बाद बलूचिस्तान को अपने हिस्से की चीज़ें मिली, उनके हुकूक मिले, और हमारे NFC में जो हमारे दौर में हुआ, जितना पैसा बलूचिस्तान को मिला इतना कभी तारीख में नहीं मिला। तो वो कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं था, ज़ाहिर हमारा ताल्लुक था। हम छोटे सूबों के हकूक खुद को मुहाफिज समझते हैं। पख्तूनख्वा के मामले में जब वो फ्रंटियर था, सूबे सरहद था, आसिफ जरदारी साहब ने पख्तूनख्वा का नाम लिया और हमारी हुकूमत ने वो कानून पास किया। कल भी मैंने एक प्रोग्राम में कहा है, मेरे खुद गुलाम अहमद बिलोर साहब मेरे मोहतरम हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उनको आंखों में आंसू देखे कि जिन मामला मुतालबात के लिए हमारे बुजुर्गों ने जेलों में जिंदगियां गुजारी, आज वो हासिल हो गए हैं। हम पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी साहब के हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। तब हमें किसी ने कहा, अभी भी किसी ने नहीं कहा, हमारी ये ख्वाहिश थी, हमारा अपना चेयरमैन नाम-ए-ज़म ने किया, हम उसके लिए वर्क कर रहे थे। जरदारी साहब उनके लिए
वोट लेने की बात की उनसे, लेकिन फिर वहाँ मसला ये हुआ तो हमारे पास, सुन लीजिएगा 2 मिनट के लिए, हमारे पास इतने वोट तो नहीं थे, न तहरीक इंसाफ के पास थे। हमने अपोजिशन के इत्तेहाद का उम्मीदवार संजरानी साहब सरकारी उम्मीदवार के मुकाबले में जीत गया। बात समझ में इतनी आती है। अब रहा सवाल किसने दिखाया। अब ये सवाल करना मियाँ साहब की आदत हो गई है, मुझे किसने हटाया, इनको रास्ता किसने दिखाया। ये किसने नहीं दिखाया, आपके तकब्बुर ने दिखाया है। छोटे सूबों के साथ आपकी दुश्मनी ने दिखाया ये रास्ता, आपकी पीपल्स पार्टी से के साथ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ थी उन्होंने दिखाया। किसी भी कीमत पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कारकुन और तंजीम राजी नहीं थी कि नून लीग के साथ इत्तेहाद किया जाता या नून लीग के साथ मिलकर किया जाता। तहरीक इंसाफ से इख्तलाफ हो सकता है, उनका भी है, हमें उनके बोलने पर एतराज़ रहा, हमें उनके अंदाज़ गुफ्तगू से एतराज़ रहा, लेकिन इस अंदाज से हमारी दुश्मनी नहीं रही जिस अंदाज से नून लीग ने की है। आपको याद नहीं है, सुहेल वड़ाई साहब की किताब में लिखा है उन्होंने कि मैंने बेनज़ीर साहबा पर झूठे मकतबे बनाए। ये किसने बनवाए, आपसे किसने झूठे केस बनवाए, आपको किसने कहा कि काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाओ और कहो कि पार्लियामेंट अपनी हिफाजत खो चुकी है। ये किसने बताया था, आप जरा बताएं ना, अपने मामला तो बताएं। ये किसने कहा था आप जाकर मांगा मांगा में पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश करें, ये किसने इतनी हम बता सकते हैं आपको आपने क्या क्या किया है। लेकिन छोड़े, एक सीधा साधा फरिया बीबी जवाब है अपोजिशन का इत्तेहाद जो किसी भी सूरत में मियाँ साहब के साथ नहीं बन सकता था, उन्होंने मिलकर मियाँ साहब को शिकस्त से दो चार किया है और कोई बात नहीं है। ठीक है, ये बात तो पॉलिटिक्स की है शौकत महमूद साहब। उसके बावजूद पीटीआई में भी बड़ी तनकीद हुई, खासतौर पर सोशल मीडिया पे हमने देखा कि कहा गया कि आपने कहा था कि कभी पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। ठीक है, लार्जर गुड बलोचिस्तान, लेकिन डेप्यूटी चेयर को आपने उनके बनवाया, तो ये आपके ख्याल से कुछ लोगों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट किया है या सब आपके वोटर समझ गए हैं कि दिस इज फॉर द लार्जर गुड? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ नवाज शरीफ साहब के बारे में कहना चाहता हूँ कि अगर हालात उनकी मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं और उनको कई कामयाबी सियासी हो रही हो तो वो सारी उनकी मेहनत है और उनकी काविश है और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन अगर उनके मुखालिफ फैसला चला जाए या उनकी हदफ जो है वो पूरा ना हो तो फिर नादीदा कुव्वतें भी आ गई, बाकी चीज़ें भी हो गई, GPS भी हो गया, इंजीनियरिंग भी हो गई। तो मतलब कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात का पैमाना बना के चीज़ों का फ़ैसला करना जो है ये तो ऑब्वियसली गलत बात है। दूसरी बात ये थी कि ये जो हमारे पे चार्ज लगा के जनाब लगाया है कि जी ये हुआ और वो किसी ने इंजीनियरिंग की। मुझे आप बताएं कि हमारे 13 सेनेटर्स थे, हम अपनी मर्ज़ी का तो नहीं बना सकते थे चेयरमैन सेनेट, लेकिन हमारे कुछ अहदाफ थे। हम चाहते थे कि बलूचिस्तान का आज़ाद सेनेटर जो है वो बने और हम चाहते थे कि नून लीग का ना बने। तो इसलिए हमने ये बड़ा सख्ती से स्टैंड लिया, सारी अपोजिशन इकट्ठी होगी और एक बड़े मकसद की खातिर हमने यकीनन कुर्बानी दी और हमने अपने वोट का इस्तेमाल किया और डिप्टी चेयरमैन के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये उस टैक्टिकल चीज़ें हैं, लेकिन बड़ा जो मकसद हमारे ज़िम्मे था या हमारे नज़र में था वो तो ये था कि चेयरमैन सेनेट जो है वो हमारी बलूचिस्तान की जो आज़ाद सियासतदान सेनेटर्स हैं उनमें से एक हो। वो हदफ हमारा पूरा हो गया। तो बाकी चीज़ें तो सारी हदफ पूरा हो गया। लेकिन जी ठीक है, और जो दूसरा हिस्सा है शौकत महमूद साहब ने नवाज शरीफ साहब की तकरीर का जो आज उन्होंने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा मेरे ऊपर करप्शन का तो कोई मसला नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। मेरा ख्याल है कि अभी तक अरबों रुपए की जो जदातें बाहर हैं उनका एक कागज का टुकड़ा नहीं पेश कर सके। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कोई चीज़ दे दो, तो इन्होंने जाके वो एक जाली कतरी खत ले आए। तो ये तो अरबों रुपए लूट के बाहर ले गए, वहाँ जदातें बनाई हैं और फिर ये मजलूम बनते हैं। मेरा ख्याल है कि जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी अदालत में हो जाएगा। ओके, यही सवाल अंसार भाई साहब मैंने आपसे पूछा है कि जो बार बार ये बात कह रहे हैं करप्शन किकबैक्स नहीं। आई टू टेक अ क्विक ब्रेक, उसके बाद आई विल बी राइट बैक। बार बार नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मुझ पे कोई किकबैक्स का इल्जाम नहीं है। ये किस हद तक दुरुस्त है उनका ये दावा? वी विल टॉक अबाउट इट आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग ट्रेंड फेयर।
बार बार नवाज शरीफ साहब के बयानिए की बात की जाती है। अंसार भाई साहब, आज आपने ये लिखा भी कि वो बयानिया शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि उस बयानिए के बगैर ही कामयाब हो जाएं। क्या हम फ़र्क देखेंगे या जो आज फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा यही सुनते हम चले जाएंगे? आप देखिए, मेरा ख्याल है कि एक तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड है शहबाज शरीफ साहब का भी, आपको पता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलते ओपनली, वो जुडिशरी के अगेंस्ट रेड लाइंस को क्रॉस नहीं करते, और वो मोहतात हैं दोनों इन मामलात में। और जब से मियाँ साहब का फैसला आया उसके बाद तो बल्कि पब्लिकली शहबाज शरीफ साहब ने भी और उनके बेटे हमज़ा ने भी कहा कि इदारों के ऊपर अटैक्स नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि चूँकि वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं, उनको मौका मिला है बिकॉज ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ नवाज शरीफ, तो मेरी ज़ाती राय में वो नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव का जो फ़ायदा है उसको भी उठाना चाह रहे हैं, ठीक है, और डिस्टेंस नहीं होना चाह रहे उससे उस लिहाज से, लेकिन उस नैरेटिव को बाय नहीं कर रहे और ना करेंगे बिकॉज उनको पता है कि अगर मैंने उस नैरेटिव को बाय किया तो प्राइम मिनिस्टर, एक तो उनकी अपने वैसे मूड में भी नहीं है उनका, आप पास देख लें, वो लड़ाई नहीं लड़ते, वो नहीं चाहते कि लड़ाई लड़ी जाए, कंप्रोमाइज करते हैं अगर जब जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट एट द कॉस्ट ऑफ नवाज शरीफ, वो भी बड़ी कोशिश की गई में मगर नहीं की। देखें, मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं पता, हो सकता है कि इनकी आपस में स्ट्रेटजी भी हो कि चूंकि नैरेटिव ये है, ये नैरेटिव पॉपुलर हो रहा है, इससे वोट्स ज़्यादा मिलने के चांस हैं, तो अपनी अपनी पोजीशंस को स्टिक करें। लेकिन आई हैव नो डाउट कि शहबाज शरीफ साहब उस नैरेटिव को, जो नैरेटिव है कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने ये कुछ किया पिछले 70 सालों में, या जुडिशरी ने ये कुछ किया, और फिर अभी भी जो जुडिशरी से मतलब कुछ चीज़ें जो खतरनाक की जाती हैं, मेरा नहीं ख्याल वो नहीं जाएंगे, वो रेड लाइंस क्रॉस नहीं करेंगे। अली रज़ा आब्दी साहब, डू यू एग्री कि ये नैरेटिव पॉपुलर हो रहा है जो नवाज शरीफ साहब का एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी जुडिशरी? बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है, और उसकी वजह से इनको लोधरा में भी मेरे ख्याल में सक्सेस मिली है। अगर आप देखें तो पंजाब में जब ये ख़ास तौर पे डिस्क्वालीफाई हुए थे और उसके बाद जीटी रोड से इन्होंने अपना वापसी का सफ़र शुरू किया था, और वहीं से ये नैरेटिव डेवलप करना शुरू किया था, तो जैसे जैसे ये लाहौर के करीब पहुंचते गए उस तरह आवाम बढ़ती गई इनके पास। एंड दिस इज़ सरप्राइजिंग, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम समझ लें कि एक तरह से कि पंजाब में भी एंटी इदारों का नैरेटिव वो चलना शुरू हो रहा है। अब आप देखिए कि पख्तूनख्वा में, ख़ास तौर पे फाटा में, वाना में, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान में, वहाँ पे नकीबुल्लाह महसूद के बाद ख़ुसूसन जो धरने बढ़े हैं और फिर एक रेजिस्टेंस जो शुरू हो रही है। इस्लामाबाद में भी 10 दिन का धरना रहा उनका, फिर उसके बाद अभी कुछ उनके लीडर्स भी सामने आ रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बादशाह खान साहब को शायद ये उनके मुकाबले में या फिर शायद रिप्लेस करने ये लोग खड़े हो रहे हैं। इसी तरह बलोच, उनकी भी रेजिस्टेंस और उनकी भी डेप्रिवेशंस हैं कि अगर संजरानी साहब जैसे कुद्दूस बेजिंजो साहब 500 वोट्स लेके एक चीफ मिनिस्टर बने हैं, क्या वो वाकई में लोगों का सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? क्या उनके आने से या संजरानी साहब के आने से जो बलूचिस्तान में डेप्रिवेशन है वो एड्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है? ये अगर इंजीनियरिंग होती रहेगी और जब तक इसको ओरिजिनल इंडिजिनस सिस्टम को, डेमोक्रेसी को फ्लो नहीं करने देंगे, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और पाकिस्तान स्टैंड स्टिल पे जाएगा। ये सवाल पहले क्यों नहीं उठाया गया 2013 में? ये भी तो सवाल है कि 500 वोट तो 2013 में लिए थे, उसके बाद वो दूसरी तरफ शामिल भी रहे हैं, तो उस वक्त सवाल क्यों नहीं उठाया गया? बट ऑब्वियसली आपका ख्याल है कि बयानिया पॉपुलर हो रहा है। चांडियो साहब, आज हमने देखा तलाल चौधरी साहब पे भी फर्द जुर्म लग गई, कल दानियाल अजीज साहब पे लगी, उससे पहले हमने देखा कि सेनेटर निहाल साहब के साथ क्या हुआ। तो ये पॉपुलर हो रहे हैं इस तरह से नून लीग। देखिए बीबी, अभी इस मेरे ख्याल में हमारे साई ने बड़ी अच्छा तज्जिया किया है, मेरे अंसार अब्बासी साहब ने बड़ा मुनासिब तज्जिया है, वो मोहतात अंदाज में पर बेहतर तज्जिया में उसको समझता हूँ। देखिए अभी पंजाब में इनकी हुकूमत है, अभी ये कोर्टों में VIPs की तरह जा रहे हैं, प्रोटोकॉल में जा रहे हैं, आगे पीछे पुलिसें हैं, इतनी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियों के जुलूसों में जाते हैं अदालत में। जब ये तनहा कोर्टों में जाएंगे तब फैसला करेंगे कि इनके गुफ्तगू का असर क्या है,
पंजाब में एक बात, जो जीटी रोड पे चले वहाँ से, तो वो कोई कामयाब बात नहीं हुई थी। ये उसके बाद आज से, लेकिन मैं फिर कहता हूँ वहाँ पंजाब में इनकी अपनी हुकूमत है। मियाँ साहब के इस गुफ्तगू का, इस फलसफे का किसी तीसरे सूबे, 3 सूबों में कहीं उनके असरात नज़र नहीं आते। सिंध में आ जाए, आपको भी सूरत हाल पता है, आब्दी साहब बेटे वो भी सुन रहे हैं, सिंध में इनका कोई असर नहीं। ये इलाकाई जमायत है आजकल, हमें कहते हैं इलाकाई, लेकिन खुद भी सिर्फ एक इलाके से जीते हैं, एक इलाके से सेनेटर, तो फिर दूसरी पार्टियां भी अपने अपने सूबे से मुंतखब हुई हैं। तहरीक इंसाफ पख्तूनख्वा से हुई है, तो ये भी इलाकाई जमायत है। अब कहने से कौमी पार्टी नहीं होगी, तो जो इनकी गुफ्तगू है, जो उनका फलसफा है, इसके असरात उनके पंजाब में मखसूस इलाकों में है कि वहाँ उनकी पंजाब हुकूमत में है। अगर पंजाब हुकूमत ना होती तो फिर देखेंगे तो क्या होता है। नंबर 2, कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। फलां के साथ क्या हुआ है, बलोचिस्तान में क्या, बलोचिस्तान में जिस किस्म की सियासत होती रही है, नून लीग की हुकूमत वहाँ ख़त्म हुई है, और आपने कहा है बलोचों के साथ रवैया। देखिए अभी भी चले, छोड़ दें सजरानी साहब को, छोड़ दें पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के फैसले को, बड़े मशहूर कॉम्प्रेस रहनुमा मुस्लिम लीग के साथ है। ये रहनुमा हमेशा मुस्लिम लीग के साथ रहे, कभी दूसरी पार्टी के साथ वो नहीं रहे। लेकिन असरात क्या हुए, आप बलूचिस्तान की सूरत जो अब बताते हैं, ये तो इनकी मौजूदगी में थी। डॉक्टर मालिक साहब जितना नामवर आदमी, हासिल बिजन साहब जितना नामवर कॉम्प्रेस के बेटे, खुद भी वो सियासत करते रहे। तो फिर अगर ये हुकूमत में शामिल है, उनको चीफ मिनिस्ट्री मिली, क्या असरात हुए सूबे बलूचिस्तान पर, तो ये कहना गलत होगा कि अगर इनकी वजह से तो कोई तब्दीली नहीं आई, वो वहाँ के अपने हालात ऐसे हैं। ठीक, लेकिन मैं फिर कहता हूँ ये जब आने वाली इलेक्शन में, आने वाले इंतखाबात में, जब पंजाब में नून लीग की हुकूमत सूबाई नहीं होगी, गो के वो 30-35 साल से इस अंदाज से हुकूमत कर रहे हैं, उनके असरात फिर भी नजर आएंगे, लेकिन ऐसी सूरत हाल भी नहीं रहेगी। ठीक, वही पंजाब की बात हो रही है। एंड शफकत महमूद साहब, आप पंजाब को अच्छी तरीके से समझते हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स को समझते हैं। एक तासुर था कि पंजाबी वोटर या पंजाब का वोटर, लेट्स नॉट से पंजाबी, पंजाब का वोटर इस्टेब्लिशमेंट के एंटी है ही नहीं, जा ही नहीं सकता। अब कह रहे हैं कि ये बयानिया पॉपुलर हो रहा है, आपको लग रहा है ऐसा होता हुआ? देखिए, मुझे एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ यहाँ पे मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। मेरा ख्याल है कि ये कहना दुरुस्त होगा कि जब भी कोई ओपिनियन सर्वे होता है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के बारे में सवाल पूछा जाता है, तो आम तौर पे आपको बड़ी हाई अप्रूवल रेटिंग नज़र आती है, और मेरा ख्याल है कि सियासतदानों से तो ज़्यादा अप्रूवल रेटिंग नज़र आती है। अब ये जो विक्टिम कार्ड है कि मैं बड़ा मजलूम हूँ, इसका थोड़ा सा दुरानिया होता है। मेरा ख्याल है कि चंद महीने, लेकिन ये दुरानिया जो है मेरा अब ख़त्म होने को है, क्योंकि लोगों को नज़र आ गया है कि सिवाय हाल करने के और शोर मचाने के और मगरमच्छ के आंसू बहाने के, इनकी असल जो सूरत हाल ये है कि इनके पास कोई सबूत नहीं है कि इन्होंने ये अरबों रुपए की जायदादें कैसे बनाई। और एक मसला और भी है ना कि अगर इनको कन्विक्शन हो गई और जो नया कानून बना है बरतानिया में, जिसमें इलीगल प्रॉपर्टीज़ का भी वो छानबीन हो रही है, तो उसमें इनको डर है कि वो भी कहीं काबू ना हो जाए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि दे हैव अ लॉट टू फाइट फॉर, लेकिन मेरा ख्याल है कि इनका मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, कन्विक्शन भी होगी और उनकी सियासत भी ख़त्म होगी। जो आपने बरतानिया के हवाले से बात की वो बड़ी अहम है, क्योंकि क्या फिर ये नैरेटिव बनाएंगे कि बरतानिया भी हमारे खिलाफ है। हमने देखा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो फॉर्मर लीडर थे वो कहते रहे हैं कि बरतानिया भी मेरे ख्याल है खिलाफ है एक वक्त में। पर रजा आबदी साहब, क्या एक आज फारूक सत्तार साहब ने दी है एक सजेशन, इकट्ठे हो जाएंगे ग्रुप्स दोनों आपके? फारूक भाई ने तो ये सजेशन 7 फरवरी 8 फरवरी को ही, बल्कि इवन राब्ता कमेटी जो हमारी इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ था या जनरल बॉडी की बाद जब राब्ता कमेटी को डिसॉल्व किया गया था, उस वक्त ही दे दी थी कि
खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई और फारूक भाई बैठ के एक नई राब्ता कमेटी फॉर्म कर लें, दोनों राब्ता कमेटीज डिसॉल्व हो जाएं और दोनों की तरफ से 10 अरकान 20 अरकान या वटेवर दोनों के बराबर से आएँ और आने के बाद बैठ के फिर अपने जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करें। इसी तरह जो ग्राउंड लेवल पे सेक्टर्स और यूनिट्स में भी जो हमारे अरकान हैं वो भी ऐसे ही मर्ज कर लें, जो कि अगर अभी फ़र्ज़ करें थोड़ा अलग अलग हुए हैं, तो ये एक वाइबल सोल्यूशन है और हमने तो एक्सेप्ट किया हुआ है, बट हैदराबाद ने अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ये फारूक भाई का भी प्रपोजल है, ये सालिसी वालों अगर इजाजत है अली भाई तो मैं यही सवाल पूछूं अंसार भाई साहब से, ये हो सकता है, इज इट वायबल इतनी लड़ाई के बाद? देखिए मेरा ख्याल है कि इनको तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ करना चाहिए, इसलिए कि ज़ाहिर है अर्बन सिंध की सबसे बड़ी पार्टी यही रहे हैं। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकली इनको नुकसान होगा। और फिर मेरी ज़ाती राय में अल्ताफ़ हुसैन साहब के जाने के बाद जब से उनको माइनस किया गया, तो इनको सीरियसली इस बात के ऊपर कंसर्न इनका होना चाहिए कि हम कैसे रिप्रेजेंट करें अपने लोगों को, और इनके बारे में उसके बाद गुडविल तमाम डिफरेंट कि देखें आपने इंपॉर्टेंट बात की और उसको फोकस नहीं किया गया। देखें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट व्यूज़ की बात की कि जो पंजाब में जायज़ है या नाजायज़ है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन पैदा किए जा रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। उन्होंने सिंध की बात की, उन्होंने बलूचिस्तान की बात की, उन्होंने फाटा की बात की। देखें ये हमारी फ़ौज है, ये हमारा मुल्क है। इस बात के ऊपर अगर सियासतदानों को सोचना चाहिए तो इसके साथ साथ हमारे इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि क्या इस तरह के व्यूज़ फ़ौज के बारे में या इस्टेब्लिशमेंट